कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रासद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका।
आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रासद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रासद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें।
शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चवाल डालें। चवल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच।
अब इसमें धुले हुए चवाल डालें। चवल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी, 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चवाल डालें। चवल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी, 2 कप्स वाटर इसमें डालें।
साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें।
गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है।
पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है।
और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रासद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है।
आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रासद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रासद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें।
शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच।
अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी, 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी, 2 कप्स वाटर इसमें डालें।
साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें।
गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है।
पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है
और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है।
आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रासद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रासद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें।
शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चवाल डालें। चवल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच।
अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी, 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी, 2 कप्स वाटर इसमें डालें।
साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें।
गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है।
पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है।
और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है। आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें। साथ ही हम इसमें गुड़ या चीनी और हमारा खास जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। सभी चीजों को मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच लो फ्लेम पर पकने दें। लगभग 10 से 12 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक एक दाना खिला हुआ और सोने की तरह चमकता हुआ कनिका तैयार है। ऊपर से फ्रीड काजू, किशमिश और थोड़ा सा और देसी घी डालकर इसे हल्का हाथों से मिक्स कर लें। गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर बाप स्टीम में ही रहने दें। भोजन तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वही भोजन प्रभु के स्मरण और प्रेम में बनता है तो वो प्रसाद बन जाता है। कनिका बिना तुलसी पट्टे और भोग के अधूरा है। हमने घर पर पूरी श्रद्धा से इसे बनाने की कोशिश की है। हालांकि श्री मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद प्रभु की कृपा से ही मिलता है। पर ये घर का प्रसाद भी आपके मन को आत्मानंद से भर देगा। आप भी इस पवित्र कनिका रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और प्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ओडिशा के पावन पुरी श्री मंदिर जाते हैं तो चापन भोग के महाप्रसाद की खुशबू ही मन को आत्मिक शांति से भर देती है। और उस महाप्रसाद का एक सबसे विशेष अंग है कनिका। कहते हैं श्री मंदिर के स्वाद की तुलना दुनिया के किसी भी कोने से नहीं की जा सकती। प्रभु जगन्नाथ के द्वार पर बनी हर चीज अलौकिक होती है। हम घर पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, श्री मंदिर जैसा स्वाद और पवित्रता लाना मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम से इसे घर पर बनाते हैं तो ये प्रसादी स्वाद सीधे दिल को छू लेता है।
आज हम मिलकर घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करेंगे श्री मंदिर स्टाइल कनिका। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पवित्र प्रासद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बासमती या गोविंदभोग राइस 1 कप अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए सूखने दें। शुद्ध देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें धुले हुए चावल डालें। चावल को बिल्कुल हल्का हाथ से 2 से 3 मिनट घी के साथ रोस्ट करें। ध्यान रखें, चावल टूटने नहीं चाहिए। अब जितना चावल आपने लिया है उसका 2 गुना पानी 2 कप्स वाटर इसमें डालें।